शूटर ने अपनी हथेली पसीने से पोंछी और उंगली ट्रिगर पर रख दी। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। ठाकरे की गाड़ी 10 मिनट लेट हो गई। काफिला अभी भी अंदर था। इसी बीच पुलिस की एक अतिरिक्त पेट्रोलिंग वैन उसी गली से गुजरी। शूटर चौंका और उसने तुरंत सिग्नल भेजा, रास्ता क्लियर नहीं है, पुलिस मूवमेंट बढ़ा है। दुबई में बैठे बॉस को मैसेज मिला और फिर एक छोटा सा जवाब जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, रोक दो। ट्रिगर पर रखी उंगली हट गई, सांसें वापस आई और वो हमला टल गया, जो शायद बाल ठाकरे की जिंदगी का आखिरी हमला बन सकता था। पर सबसे दिलचस्प बात, किसी को पता नहीं चला, न मीडिया को, न सरकार को और न ठाकरे को। यह साजिश इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से पहले ही रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। पर यही तो है सच्चा थ्रिलर। जब मौत इतने करीब से लौट जाए तो जिंदगी का हर पल क्रांतिकारी बन जाता है। साल 2000, मुंबई की वो रात जरा ठंडी थी, लेकिन हवा में गर्मी किसी और चीज की थी। खून की बूंदें गिरने वाली थी और अगर किस्मत बीच में ना आती। पहली कोशिश चूक चुकी थी और दाऊद इब्राहिम की बौखलाहट अब चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। उसने ठान लिया था प्लान ए नहीं, अब गेम लोकल स्टाइल में खेला जाएगा। इस बार कोई दुबई से कॉल करने वाला सुपारी किलर नहीं था, बल्कि मुंबई का ही एक लोकल गैंग इस काम के लिए तैयार किया गया। गैंग को सीधा टारगेट मिला, बांद्रा स्थित मातोश्री में रात के वक्त घुसो और ठाकरे को खत्म कर दो। प्लान बेहद खतरनाक था। कम से कम 3 गनमैन, 1 ड्राइवर और 2 वॉचर्स। रात के अंधेरे में पीछे के गेट से घुसने की योजना बनी, जहां सिक्योरिटी जरा हल्की होती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत भी सियासतदानों की रखवाली करती है। जिस रात यह हमला होना था, ठीक उसी शाम ठाकरे के घर पर एक इनफॉर्मल पार्टी रखी गई। न कोई राजनीतिक रैली, न कोई बड़ा ऐलान, बस एक कैजुअल मीटिंग थी जिसमें शामिल थे कुछ चुनिंदा पत्रकार, शिवसेना के कद्दावर नेता और सबसे अहम महाराष्ट्र पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर। गैंग जब दूरबीन से घर की गतिविधियां स्कैन कर रहा था तो उसने देखा बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। गेट पर सुरक्षाकर्मी सामान्य से अधिक मुस्तैद हैं और अंदर हलचल असामान्य है। डर बैठ गया, हाथ कांपने लगे। गैंग लीडर ने मौके पर ही फैसला लिया, आज नहीं, आज ये घर किला बन चुका है। फोन गया ऊपर तक, काम नहीं हो पाएगा, रिस्क बहुत ज्यादा है। और एक बार फिर निशाना चूक गया। दूसरी बार मौत पास आकर लौट गई। दूसरी बार एक शेर की दहाड़ किसी की साजिश पर भारी पड़ गई। अब यहां एक सवाल हर किसी के जहन में उठता है, दाऊद इब्राहिम, वो नाम जो देश की सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाओं के पीछे रहा, जिसने 1993 जैसे काले दिन को अंजाम दिया, जिसकी पहुंच दुबई से लेकर कराची और मुंबई तक फैली थी। तो फिर ऐसा क्या था जो उसे बाल ठाकरे को मारने से रोक रहा था? क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या ठाकरे वाकई इतने अपराजेय बन चुके थे कि मौत भी उन्हें छूने से डरती थी? असल में जवाब छुपे हैं इन 5 दीवारों में, जिन्होंने